प्रोग्राम मद्दे मुकाबले में खुश आमदेद। मैं हूं रबिया एहसन, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले पीटीआई एक बार फिर इस्लामाबाद में जलसा करने में बुरी तरह नाकाम। पार्टी की आदत हौसला हार बैठी। पंजाब की क़यादत काफिले लाने में नाकाम। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सिर्फ वीडियो बयानात तक महदूद। जलसा मनसूखी की वजह हुकूमत की सख्ती या फिर पीटीआई लीडर्स की आवाम को बाहर निकालने में नाकामी थी। अहम तफसीलात इस हवाले से आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे अलीमा खान ने आजम स्वाति की सुबह 7 बजे बानी पीटीआई से मुलाकात पर सवाल उठा दिया। खान की रिहाई न होने के पीछे पार्टी की आदत का हाथ होने का भी इल्जाम। बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान ने पार्टी की आदत को लताड़ दिया। अलीमा खान का जारहाना रवैया, क्या मायूसी बढ़ रही है? इसके अलावा बात करेंगे IMF डील में ताखीर, खदशात बढ़ने लगे। सेनेट खजाना कमेटी में मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को तहफ्फुज देने की कोशिशें, सेनेटर्स के गठजोड़ बेनकाब कर दिया। 5000 नोट के अरबों रुपए तहखानों में छुपाने वालों की शामत आ गई। स्टेट बैंक ने बड़ी तैयारी कर ली। सेनेट खजाना कमेटी के चेयरमैन सेनेटर सलीम मांडवीवाला हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे अहम गुफ्तगू करेंगे। और हमें डिस्कशन के लिए ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सियासी तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याई साहब, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हफीजुल्लाह न्याई साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। हफीजुल्लाह न्याई साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज का दिन पीटीआई के लिए एक बहुत इसके बारे में बहुत पुरजोश थे, पुरज़्म थे बानी पीटीआई भी और पार्टी की आदत भी। कल जब NOC कैंसिल हुआ जलसे का, तो उसके बाद भी इनका जो पुरज़्म बयानात थे वो हम हर तरफ देखने को मिल रहे थे कि जलसा तो हर हाल में होगा। फिर ये क्या हुआ? आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? क्यों नहीं हो पाया? क्या मसला हुआ? मेरा ख्याल है जी कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई के लोगों को हुकूमती हलकों ने या एस्टैब्लिशमेंट के लोगों ने लॉजिकली समझाया और बताया कि किस तरीके से रिलीजियस पार्टी के वर्कर्स आए हुए हैं, कोई बात हो गई तो आप पे बराबर का इल्जाम लगेगा और इससे बड़ी वोलेटाइल सिचुएशन है, क्रिकेट मैच हो रहा है। ये तो वो बातें हैं टेक्निकल जो कह भी रहे हैं और ये समझ में भी आती है, होनी भी चाहिए। लेकिन पीटीआई का क्राइसिस एक और है। पहली तो बात है कि एक फ्रस्ट्रेशन, जैसे आपने कहा, ये बदरजा तुम मौजूद है। और ना सिर्फ ये कि ये फ्रस्ट्रेशन मौजूद है, बल्कि ये टग ऑफ वॉर है, ये असाब की जंग है। एक तो है कि जिसको कहना चाहिए कि एक सब्सटेंटिवली सामने आएगा कि कौन एस्टैब्लिशमेंट में या तहरीक इंसाफ के अंदर जो एक टकराव आया हुआ है, इस पे कौन जीतेगा, कौन हावी होगा और कौन इसमें हारेगा। लेकिन उसके साथ जो है इसमें असाब की जंग भी है। और यह कि इससे पहले कि उस नौयत में जाए, जबकि वो भी जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी के बाद वो सूरत हाल पैदा हो रही है कि उस जंग का भी नतीजा निकलने वाला है कि अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट ने, वो कहते हैं अंग्रेजी में कि फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, तो जहां पे वो उन्होंने अपने सारे तरकश के सारे तीर चला दिए हैं। और अब फैज हमीद से अगर कुछ ना मिला और इमरान खान साहब का जो प्रोजेक्ट है जो उन्होंने 2014, 15, 16 से एस्टैब्लिशमेंट शुरू किया हुआ था, उसको डिसमेंटल ना कर सके तो जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट खसारे में रहेगी। और अगर वो डिसमेंटल कर दिया तो इमरान खान साहब फारिग हो जाएंगे। अब इसके अंदर उससे पहले जो असाब की जंग थी वो पीटीआई काफी अच्छे थे, उसके अंदर जिसको कहना चाहिए कि कंज्यूम होती नजर आ रही थी। और अब आज जो हुआ है टेक्निकली देखें, मेरा ख्याल है कि वहां पीटीआई के अंदर हर बंदा दूसरे को एस्टैब्लिशमेंट का स्पाई समझता है, सिवाय फैमिली के लोग जिनके बारे में ज़्यादा कोई बंदा उंगली नहीं उठा सकता। और ना कोई बहनें जो है उसकी इमरान खान साहब की, और या फैमिली के अंदर जैसे बेनज़ीर या दूसरा भुट्टो या मरीम नवाज साहब हैं, तो वो एक गर्म बयानिया जो होता है लीडरों का, यही आके उठाते हैं। हसीना वाजिद ने उठाया, ये कोई और बंदा उठा नहीं सकता। तो उस सिलसिले में अब फैमिली ये समझी होगी कि भाई आजम स्वाति साहब वगैरह जो गए हैं 7:30 बजे, तो अचंभे की बात थी, तजस्सुस भी होना था और शकूक व शुबहात भी पैदा होने थे। लेकिन अमलन इस तरह की मुलाकातें रात 2-2 बजे भी हो चुकी हैं। जब इस तरह क्राइसिस हो तो अगला बंदा फिर स्पेस मांगता है कि अच्छा फिर हमें जाके अपने चेयरमैन से, अपने अमीर से, कई मजहबी जमातों के लोग जब जेलों में थे तो रात 2-2 बजे जाके उसमें मुलाकातें करके और उनसे इजाजत ली गई कि ये अहकाम दिए गए। तो इसी तनाज़ुर में तो मैं तो समझता हूँ कि नॉर्मल स्कीम ऑफ थिंग में शायद ये आम सी बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ के जो असाबी जंग के अंदर जो उनके
साहब जो टूट चुके हैं, उसके अंदर इस बात ने अब ऐसा पहुंचा दिया कि पार्टी जो है एक बहुत ज्यादा अंदरूनी खलकशार के का जो शिकार है वो मजीद नुमाया भी हो गया और मजीद बढ़ भी गया। अच्छा न्याय साहब, जिस तरह से आपने कहा है कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का माहौल है ये नजर आ रहा है बड़ा ऑब्वियसली, और जो अलीमा खान साहिबा की भी अगर हम बात करें, जिस तरह से उन्होंने क्रिटिसाइज किया, एक तरह से अगर लॉजिकली देखें तो एक पर्टिनेंट सवाल है जो उन्होंने किया कि ये कैसे मीटिंग सेट हुई, अचानक से आजम स्वाति कहाँ से आ गए और क्यों मुलाकात के लिए सुबह सुबह चले गए, सो हू वाज अरेंजिंग इट एंड व्हाट वाज द मैसेज। और फिर एक सवाल ये उठ रहा है कि मैसेज क्या था जिसकी वजह से जो उन्होंने आकर कहा बाहर वही बात थी कि लॉजिकली देखें और इस वक्त मजीद चीजों को इनवाइट ना करें, या कोई और चीज थी। सो आपको क्या लगता है अलीमा खान साहिबा के इतराजात दुरुस्त हैं? नहीं, मैंने पहले बताया कि दो तीन चीजें काउंट करें। पहली बात तो ये कि अलीमा साहिबा की जो पॉलिटिकल कैपेसिटी है वो बहरहाल बड़ी महदूद है, वो कोई सियासत में नहीं है। ये ठीक है कि गाय बगाए वो अपने आप को एक्टिव करने के रखा हुआ होता उन्होंने, लेकिन उनकी जो इस जो काबिलियत है सियासत के अंदर, जो इस्तात है वो बहुत मौजूद है। लेकिन उसी एट द सेम टाइम ये भी मत भूलें कि तहरीक इंसाफ के अंदर, ये सारी पार्टीज के अंदर एस्टेब्लिशमेंट इतनी पेनिट्रेटेड है कि हर पार्टी की जो लीडरशिप है उसमें अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी सियासी जमात को ले लें तो पहले 20 बंदों में से जो 15 बंदे जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कंप्लायंट है या उनके साथ एक कंफर्टेबल पोजीशन में है, तो ये भी मौजूद है। लेकिन इस केस में अलीमा साहिबा जो है वो जो बात कर रही हैं उसके अंदर अगर फर्ज किया आजम स्वाति साहब जो है वो एक स्टेशन के कहने पे जाके मिले हैं और इमरान खान साहब को जेल में होने के बावजूद वो बड़े मुतहरक हैं, तो वहां उनको पता होगा कि मैंने क्या कहना है क्या नहीं कहना। तो आजम स्वाति साहब जो लेके आए हैं, तो अलीमा साहबा ने अगर फर्ज किया ये बस के सिनेरियो और आजम स्वाति साहब एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा बन के गए हों तो भी उनको इस मामले में खामोश रहना चाहिए था, या पार्टी की चीजें जो होते हैं ना वो बात करने से ये कहीं इसका हल नहीं है। ये इससे मजीद पार्टी जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक डिमोरलाइज है और एक बड़े जिसको कहना चाहिए कि रेजर एज में चल रही है, वो मजीद पार्टी जो है वो एक उसके अंदर इसके बाद जो इंतशार फैलाने वाले हैं या जो लोग तहरीक इंसाफ के इंतशार पे थ्राइव कर रहे हैं वो उनको मजीद तकवीत मिली है, उनको कुव्वत मिली है। जी बहुत शुक्रिया न्याय साहब, थैंक यू वेरी मच सर, आपने ज्वाइन किया हमें। अभी बात हो रही थी ये अलीमा खान साहिबा की, जो उनकी ऑडियो सामने आई है, तो ये बेहतर नहीं था कि अलीमा खान साहिबा को ये कितनी देर लगनी थी कि वो एक टेलीफोन उठाते हैं और आजम स्वाति साहब को फ़ोन करते हैं कि आप क्यों गए थे, किसने बुलाया था, खान साहब ने बुलाया था, जेल वालों ने बुलाया था, एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा गया, आप 7 बजे कैसे आप वहाँ पर पहुँच गए। रादर दैन उनको कॉल करने के बजाय उन्होंने सोशल मीडिया के किसी नौजवान को फ़ोन किया कि आप सोशल मीडिया पे जाकर ये सारे सवालात उठाएं कि इनको किसने भेजा, ये मिले हुए हैं, बला 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 ये चीज़ें। तो ये फैसला उससे लग रहा है कि वो तो ये कह रही थी कि खान साहब से आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं थी, वो तो वहाँ पर मैनेज कर रहे हैं इमरान खान साहब। वो कहते हैं अगर आपने पूछना भी था तो बैरिस्टर गौर से पूछें, ही इज़ चेयरमैन। तो जो बात आप कह रहे हैं कि अलीमा खान साहबा को शायद पोलिटिकली तौर पर इतनी इंट्रिकेसीज़ का, कम्प्लेक्सिटीज़ का नहीं पता, तो फिर खान साहब तो उन्हीं के जरिए सारी मैसेजिंग कर रहे हैं सारी इस वक्त पार्टी को। तो अगर देखा जाए तो उन्होंने कल परसों जो बातें की थी, सबको स्नब किया, सबको शटअप कॉल दी और सबको झाड़ पट्टी की, डांट भी पिलाई कि जनाब कुछ नहीं कर रहे, खान को बाहर नहीं ला रहे, बला बला। उन्होंने इवन शेर अफजल के बारे में कहा जी खान ने हाथ मिलाया, उसने बाहर आके कह दिया जी मुझे गले लगाया। तो अलीमा खान साहब थोड़ी सी अग्रेसिव लग रही हैं सर, हालांकि अदरवाइज माजी में ऐसे नहीं था। ये कैसा लग रहा है सर आपको, आप क्योंकि पूरा मेरा अपना ख्याल है जी कि मैं इसके बारे में जो कह सकता हूँ कि इसमें अगेन आप तजिया जब करते हैं ना तो आप अगर मार्जिन देना चाहें एक साइड को तो भी उसकी गुंजाइश है, और अगर ना देना चाहें तो भी लेडर स्पिरिट में इंटेलेक्चुअली उसकी भी गुंजाइश है, एकेडमिकली उसकी भी गुंजाइश है। अब आप देखें कि पहली बात तो है कि अलीमा खान साहिबा का जो सियासत के अंदर जो उसका रोल है, मेरा नहीं ख्याल ना इमरान खान साहब ने आज तक लेटर स्पिरिट में एंडोर्स किया है, और शायद यही वजह है कि इमरान खान साहब को जेल में गए 1 साल से ज्यादा हो गए, और इस 1 साल के अंदर शुरू में के 2-3 महीने में अलीमा खान साहबा जब मिलती थी बाहर आके वो सियासी बयान दिया करती थी, फिर एक उसके बाद 4-5 महीने की तवील खामोशी रही है। और इमरान खान साहब के जात के बारे में
या उनकी हेल्थ के बारे में जो बयान आ जाता था, पार्टी के अंदर दखल अंदाजी नहीं होती थी। मैंने उसे ये अंदाजा लगाया था, और मैं अंदाजे लगा सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने उन्हें खुद कहा होगा कि आप पार्टी के मामलात में दखल ना दें। उसमें भी यही कहा जा रहा था कि फलां बंदा पार्टी के साथ है, फलां साथ नहीं है, लोगों को इलेक्शन की पड़ी है, या इमरान खान साहब खराब हो रहे हैं, या फलां बंदा जो है वो जैसे आजम सऊदी के बारे में कह दिया, या शकूक कुशवात पैदा कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट का आदमी है। अब कतल नजर इसके को है या नहीं है, और चलो दोनों सारी सूरत दे दी है। अगर वो फर्जवाल एस्टेब्लिशमेंट के हामी है और एस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पे वो अंदर जा रहे हैं, पैगाम लेके जा रहे हैं, तो भी ये वक्त नहीं है इस तरह की बातों को उजागर करने का। इसका फैसला, इसका फायदा नहीं है, सही हासिल है। और फर्ज किया वो एक, मैं कह रहा हूँ मेरिट के ऊपर, मैं तो इस सारे खेल को पिछले 60 साल से देख रहा हूँ मेरिट पे, कि आज का जलसा एस्टेब्लिशमेंट ने नहीं करने देना था। और पीटीआई जरूर एक जो सियासी लोग होंगे वो कहते होंगे जैसे जमात इस्लामी को एक बाइज्जत एग्जिट चाहिए था, उन्होंने दे दिया। पीटीआई बाइज्जत एग्जिट चाहती होगी, उन्होंने कहा इसका तरीकाकार ये है कि हमें खान साहब के बाद जाने दिया जाए। वो ये अभी चंद साल पहले ये टीएलपी के जो थे साद बिन खातम रिजवी, ये जेल में गए थे। इसको लोग 12, साढ़े 12, 2:30 बजे मिलने गए थे कि वो एक स्टेलमेंट आ गया था उनके लॉन्ग मार्च के ऊपर, कहीं पे आमना सामना था रेंजर्स के साथ। तो फिर उससे मिलकर उसको मनवाया गया और फिर जाकर उनको बताया गया कि आपके लीडर ने कहा कि आप डिस्पर्स हो जाए। ऐसी मिसालें मैं आपको बेशुमार दे सकता हूँ कि जेल के अंदर मैं खुद एक दफा जेल में किसी को मिलने के लिए रात 7-8 बजे मुझे रसाई दी गई। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, जैसे वो ही कहेंगे जिनको ये पता नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीजें कराना नामुमकिन नहीं है, कि ये आम सी बात है जेल के अंदर जाना। ठीक है कि रूटीन नहीं है उसमें, लेकिन गैर मामूली हालात में इस तरह का होता है। तो मैं तभी भी ये कहूंगा कि इससे उनकी कम्प्लिकेशन तरीके साहब की आज बढ़ गई है, इस बयान से कम नहीं हुई, क्योंकि इन चीजों को हैंडल करने की हिकमत अमली जो होती है वो बिल्कुल सियासी होती है और नफी तुली होती है। मेरा ख्याल है कि दोनों में बहुत जो है ना गैर सियासी तरीका बनाया गया है और बगैर किसी सोचे समझे बयान दागे गए हैं, और ये ऐसी जगह पहुंचा दिया गया है कि आजम सवाती को तहरीक इंसाफ में एक जुमला गैर मुतरज़ा बना दिया गया है, पर्सना नॉन ग्रेटा बना दिया गया है। और अब तहरीक इंसाफ के अंदर और लोगों ने जहां जहां जिसने करना है, मसलन जो लोग पहले तहरीक इंसाफ के अंदर होंगे तहरीक इंसाफ के इंतजार को हवा देने के लिए, वो लेके पोजीशन ले लेंगे, कोई हलीमा खान के साथ हो जाएगा। लेकिन अमलन जब इमरान खान साहब ने हलीमा खान को दोबारा कहा कि आप दखल ना दें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने ये मुझे मुलतवी कराया तो उनकी जो रजामंदी जो है आजम सवाती साहब लेके आए होंगे। मेरे उनके बारे में बहुत तहफ़्फ़ुज़ात है आजम सवाती साहब के बारे में, आपको पता है, लेकिन इसे वजह मैं समझता हूँ कि ये वो इस तरह नहीं कह सकते कि इमरान खान साहब को की इजाजत के बगैर आप कह दें कि उन्होंने इजाजत दे दी है। अच्छा सर, एक बात इमरान खान साहब ने उसके बारे में सोचा होगा और यही कहा होगा कि हम फसाद नहीं चाहते। राइट सर। अच्छा, मेरा ख्याल उनका बड़ा वाइज फैसला था, पहले भी उन्होंने किया था, क्योंकि 9 में ऑलरेडी वो पीटीआई के लिए बैगेज बना हुआ है, गले में पड़ा हुआ था। मजीद वो जो नहीं चाहते हैं, वो खुदा ना खास्ता कोई बाज़ पता है हुकूमतें भी बंदे अपने जलसों में भेज देती हैं वहाँ पे कोई हंगामे करने के लिए। पहले भी वो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि ना 9 में हम तो नहीं थे, कुछ लोग आए थे, उन्होंने जलाओ गिराव किया था। लिहाजा खान साहब वो कहते हैं ना दूध का जला हुआ जरा छाछ को फूंके मार कर पीते। मेरा खान साहब भी एहतियात कर रहे हैं कि जनाब पहले वाली ये चीज़ें हमारे गले पड़े, को नया ना गले पड़ लिया। ये तीसरा चौथा मेरा ख्याल जलसा जिसको खान साहब ने वो किया है, उन्होंने लास्ट टाइम पे उसको मुलतवी किया। सर दूसरा सर हमने एक और चीज़ भी देखी, आप कह रहे हैं हलीमा खान साहबा को इमरान खान साहब जो है वो पीछे कर रहे होंगे पॉलिटिक्स से, वो इतना एक्टिव नहीं होने दे रहे होंगे, लेकिन माजी में हमने देखा कि जब उन्होंने कुछ सीरियस किस्म का किसी को मैसेज भेजना हो इमरान खान साहब ने, तो वो तो फिर हलीमा खान साहब के जरिए भेजा जाता है। सदर आरिफ अलवी आपको पिछले साल याद होगा सर, मैं सर थोड़ा सा उसमें अलवी साहब को उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज भेजना था, हलीमा खान साहब ने ये प्रेस में बात की थी। उसके बाद हमने अभी देखा है पार्टी के मामलात में उन्होंने फिर खुल के बात किया, और उसमें उन्होंने शेर अफजल साहब को भी स्नब किया है और बाकी पार्टी के लोगों को कहा है जनाब कि ये जो हैं बुज़दिल हैं, डरे हुए हैं, बचकाना हरकतें कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। रऊफ ये बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इसमें कहीं ये नहीं मिलता कि इमरान खान साहब ने उसको कहीं एंडोर्स किया। देखो अलीमा खुद बड़ी मैच्योर और बड़ी इंडिपेंडेंट किस्म की खातून है, और कोई भी होता है मतलब कोई अगर नौजवान कोई नस्ल होती और वो भी एक बात करती तो इस तरह की बातें तो होती रहती हैं और लोग करते रहते हैं। मतलब कि जो आके ना जब आप सियासत में किसी न किसी टीयर्स पे मौजूद हो तो ये आप पे उस लेवल लाजम हो जाता है कि आप उस बात के बारे में एक दलील दें या एक मौक़िफ़ रखें।
मैं जाती तौर समझता हूँ कि मुझे तो कहीं ऐसा नजर नहीं आया कि पाकिस्तान इमरान खान ने अपनी 28 साल सियासत में इस तरह गुंजाइश की हो। मैं हो सकता है खुद गुंजाइश निकालने के लिए तगो करता रहूं, लेकिन इमरान खान ने मुझे दी है गुंजाइश या नहीं दी, तो ये बात बड़ी सब्जेक्टिव किस्म की है। दूसरी बात ये है कि जो ये जो इस तरह के जो मतलब जब ये आज हो रहा था और कल सबने कहा कि हम आएंगे इस्लामाबाद और इनका हम रोकेंगे, हकीकत ये कि मैं ये सोचा, लेकिन मेरे अपना मैं भी तो बहुत सारे दूध के जले हुए हैं, हम भी 60 साल पाकिस्तान की सियासत के, तो मैंने समझा कि ये एस्टेब्लिशमेंट इनको ला रही है और कल फसाद कराने के लिए मैं आज के दिन जब बड़ा डरा हुआ था कि कई मुल्क को जो मुझे लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुल्क में एमरजेंसी चाहती है या उसको एमरजेंसी उसको बारह खाती है, क्योंकि जिस तरीके से अदालतें हैं या फला, तो जब ये आ रहे थे तो मेरा ख्याल था कि एस्टेब्लिशमेंट फिर तो नहीं इनको किसी तरीके से ट्रैप करके ला रही। तो मेरा अब ये बात सही है जो आपने बिल्कुल खूबसूरत बात की कि 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ को अब छाछ को भी फूंक के पीना है जी, क्योंकि 9 मई के जले हैं ये, इसलिए ये हर चीज को ये ऐसे ना ट्रैप में है। और जो आज का जलसा तो 2 हफ्ते बाद कर लेंगे। तो क्राइसिस ये है कि मेरा ख्याल है कि बड़ा वाइस कर रहे हैं जो लोग करने वाले हैं, मेरे अपने तवदात है, मेरा हो सकता है मुवक्किल वलीमा से ज्यादा सोचता हूँ सब तरीके साहब की लीडरशिप के बारे में। और मैं आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि सारे के सारे तरीके साहब की लीडरशिप जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है सब अच्छा की रिपोर्ट है। अच्छा सर, ये एक चीज़ थोड़ा सा कोई कंपैरिजन ड्रा किया जा सकता है कि जैसे हमने माजी में देखा कि कैप्टन सफदर साहब जो थे ये टीवी शोज़ में जाते थे, बयानात देते थे मीडिया में इधर उधर, तो बड़ी कंट्रोवर्सीज होती थी जिससे इवन शरीफ फैमिली को बहुत सारी चीज़ों पे एम्बेरस होना पड़ता था। और एक स्टेज पे उन्होंने रोक दिया था इनको भी, आप टीवी पे ना जाया करें, आप ये वहाँ पे ये शोज़ में पैनल्स में उनको बकायदा स्टॉप किया गया था कि आप जब बात करते हैं किसी पर अटैक करते हैं तो वो सारे के सारे सीधे शरीफ फैमिली पे पर्सनल अटैक वो ये आके अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि पिछले कुछ अरसे से अलीमा खान साहबा जिस तरह के बयान दे रही हैं पार्टी लीडर्स के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ, मुश्किल वक्त में जो लोग खड़े रहे हैं, मारें खाई हैं, मफरूर हुए हैं और बहुत सारी चीज़ें, और उनका आके इनको पब्लिकली स्नैप करना, शटअप कॉल्स देना, नाम लेना या उनको एजेंट टाइप डिक्लेयर करना, एस्टेब्लिशमेंट का बंदा क्वेश्चन उठाना, ये उसी तरह का ये खान साहब को भी एम्बेरसमेंट ये फेस करनी पड़ेगी जैसे शरीफ फैमिली ने कैप्टन सफदर की वजह से उन्होंने फेस की थी। देखिए मेरे पास कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको पता है ना मेरी कुछ चीजों में लिमिटेशन है। मैं मगर ना मतलब अब मैं दिल तो बड़ा करता है कि आपके शो में बना दूं जो मेरे प्यारे छोटे भाई का शो है, लेकिन चलो नहीं बनाते फिर कभी सही सर। देखिए लेकिन आपने पैनल बहुत खूबसूरत ड्रा किया, मैं इसमें दो राय नहीं है कि इतना खूबसूरत और परफेक्ट पैनल जो आपने पैनल जो ड्रा किया और बिल्कुल बहन ही यही सिचुएशन है, यही एग्जाम्पल है। सिर्फ यह है कि अलीमा उसकी बहन है और कैप्टन साहब जो है मियाँ साहब के दामाद है, तो ये एक है। और कैप्टन साहब जो है चूंकि सियासत के अंदर अमलन मियाँ साहब ने उनको एक लिमिटेड जो है लॉन्च किया हुआ है, वो आखिर एमएनए मुस्लिम नून के टिकट पे कई दफा एमएनए इलेक्ट हो चुके हैं और बड़े एक्टिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मानसरा के अंदर वो मुस्लिम नून की सियासत संभाल के बैठे हैं। अलीमा के पास ऐसा कोई होता नहीं है, ना इमरान खान साहब ने उनको कभी इस ख्वाहिश को पूरा किया है और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब बाहर में निकल के आ जाए तो अलीमा साहबा की एमएनए बनने की ख्वाहिश जो है या सेनेटर बनने की पूरी करेंगे, मेरा अपना ख्याल है। और ये जो मैं इमरान खान साहब के बारे में उनका एक अपना जो स्टाइल है उसको तनाजुर में कह रहा हूँ। बाकी बहुत कुछ बना जो है चीजें होती हैं, लेकिन चलो वो तो खैर ऐसी आई कि जरूरी नहीं कि जो मेरे पास हो तो मुझे उसको आम करना चाहिए। नहीं एग्री विद यू सर, आप ठीक कह रहे हैं। आपका बड़ा इंतहाई एक डेलिकेट और एक बड़ा नाजुक एक रिश्ता है फैमिली का सबका। अच्छा सर, आज जब खान साहब के पास ये भेजे गए बंदे हैं कि जनाब के ये सिचुएशन है यहाँ पर इस्लामाबाद में और ये प्रॉब्लम हो सकता है, पहले भी मजहबी जमातों के यहाँ वर्कर्स आए हुए हैं, इस्लामाबाद में सारे कंटेनर्स लगे हुए हैं, ऊपर से आपके लोग आएंगे, कोई फसाद वगैरह ना हो जाए, और बाकायदा उन्हें ये बताया जा रहा है 3 नाम भी दिए गए थे, इनको बुलाकर पूछ लें, जिसमें कहा जा रहा है अली अमीन गंडापुर साहब थे, फिर उसके बाद ये थे उस ब्रेस्टर सैफ, और तीसरा नाम आजम सवाती साहब का दिया। ये नुसरत जवेद साहब हमारे इंतहाई सीनियर हैं, उन्होंने अपने प्रोग्राम में ये बात की है, तो स्टोरी दी है। अब खान साहब ने जब अब्लाइज किया है एस्टेब्लिशमेंट की इस रिक्वेस्ट को,
तो फिर कोई एस्टेब्लिशमेंट भी दोबारा कोई मतलब खान साहब के हवाले से कोई सॉफ्ट होगी कि जनाब खान साहब ने इस मौके पे हमें एम्बेरस नहीं किया, तंग नहीं किया, हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं उन्होंने पैदा की और हमने बंदे भेजे और उन्हें बात समझाई तो खान साहब समझ गए। कोई थोड़ा सा कम्युनिकेशन ये कोई बर्फ कोई ये पिघलने के चांसेस हैं कोई थोड़े से 1-2%? आप बड़ी खूबसूरत आज बात की, इतनी एक तो बड़ा आपका जो है ना सिर्फ सवाल नहीं होता, एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस होता है सर। लेकिन दो बातें इसको अलग-अलग करें। खान साहब ने यहाँ तो कोई एस्टैब्लिशमेंट फेवर नहीं की, यहाँ तो एस्टैब्लिशमेंट उनको बताया होगा कि आपको ये नुकसान हो सकता है तो उन्होंने कहा जी अच्छा हम जो है ये नुकसान नहीं उठाते, या वाकई एक फैसला हुआ है कि जी हमें यहाँ पे टकराव नहीं करना चाहिए। लेकिन खान साहब ने यहाँ एस्टैब्लिशमेंट फायदा पहुंचाया है, उसके जवाब में एस्टैब्लिशमेंट उनको कुछ नहीं दिया। मैंने खान साहब ने जब गौहर अली खान को बनाया पार्टी चेयरमैन तो वो तो कुछ तो नहीं बनता था कि एक बंदा जो पार्टी के शायद फॉर्म भी ना भरा हुआ हो और उसके हवाला पार्टी कर दे, या उमर अयूब साहब को जो पार्टी के पुराने लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, असद कैसर है, पदी अली अहमद है, कौन है, और आपने बना दिया उमर अयूब साहब को, और यहाँ अली अमीन गंडापुर को केपी में इससे बड़ी क़यादत मौजूद थी और ज्यादा बेहतर मैच्योर मौजूद थी। तो ये मेरे के नजदीक एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने ऑफर दी थी, पार्टी उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को दे दी। जो लोग एस्टैब्लिशमेंट के लोग थे मेरे नजदीक उनको इमरान खान ने ज्यादा अहमियत दी और उनकी जो पोजीशन थी हर जगह पे उन्हीं को दे दी। तो एस्टैब्लिशमेंट ने जवाब में ना उनको बल्ला दिया, उनका ख्याल है खान साहब का, और ना मुझे मेरे इलेक्शन लड़ने दिया। वो तो कुछ जब भी हमाकतें दी होंगी या पूरी तरह कैलकुलेशन नहीं होगी, लेकिन अमलन जो है उनको वो नहीं मिला जो कि उन्होंने ख्याल किया होगा कि मैंने एस्टैब्लिशमेंट के लिए ये स्पेस दी है। तो ये जो क्विड प्रो को होना चाहिए था, अदले का जो बदला होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो वो तो पहले हो चुका है, उसमें तो वो देख चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट इनसे सब कुछ लेने के लिए तैयार है, और एस्टैब्लिशमेंट हमेशा की तरह किसी को देती नहीं है। नवाज शरीफ साहब से जब स्पेस ली तो ये नहीं कहा कि हम आपको फिर ये दे देंगे, उन्होंने कहा नहीं, ये तो ऐसे समझे हमारे एहसान है कि अगर हमने तो आपको ये आपके इंडिपेंडेंट्स को भी इलेक्शन लड़ने दी है, अगर हम चाहते तो इलेक्शन ही ना लड़ने देते, न चाहते तो इलेक्शन ही ना कराते, जैसे पहले हमने केपी के और पंजाब के नहीं कराए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। तो इस तरीके के बाद बहुत स्पेस है, क्योंकि आप कई तरह का सुप्रीम कोर्ट कभी भी एक फैसला हुआ है स्पेशल सीट का, तो एस्टैब्लिशमेंट उसको किसी तौर खातिर में नहीं ला रही। तो ये वो सारी चीजें, तो मेरा ख्याल है कि इस मामले में कोई उन्होंने खान साहब ने कुछ दिया नहीं, इस मामले में खान साहब ने अपनी स्किन बचाई है जो बतानी चाहिए। अच्छा सर, लास्ट टाइम आपसे वो बात रह गई थी, बड़ा आपके लिए भी बड़ा सेंसिटिव इशू है सर। कुछ लोगों ने मुझे कहा भी सही कि आपने ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब से नहीं पूछा, आपको पूछना चाहिए था अपडेट। हसानुल्लाह न्याजी साहब का क्या हाल है सर? मुलाकातें हुई हैं आपकी आपके अपने बेटे से? जी हसन खान न्याजी जी जो है ना, आज मेरी मुलाकात हुई, जुमेरात को ही होती है। अच्छा, और बड़ी अच्छी मुलाकात हुई, आधा घंटे हुई। मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे बेटे जो है ना मुदमाना तरीके से कि वो सुप्रीम कोर्ट का जरगवाली है, वो सुप्रीम कोर्ट का हॉस्टेज है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक 12 दिसंबर को फैसला किया था 2023 में, जिसको हुए 9 महीने हो चुके हैं, 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है केसेस तो ट्रायल तो कर लें लेकिन फैसला ना सुनाए। अब मसला यह है कि अगर उन ट्रायल के अंदर लोग फ्री हो गए हैं, या 1 साल की सजा या 6 महीने की है, 2 साल की है, 1.5 साल की है, जिसके बाद अपील का हक भी था, तो वो पूरी सजा कार्ड लेंगे तो अपील के हक से भी उनको महरूम रखा गया है। इसमें मिलिट्री का कोई कसूर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि आप फैसला ना सुनाए, और सुप्रीम कोर्ट आगे केस को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं तो अब यही कह सकता हूँ कि मेरा बेटा जो है या जितने मिलिट्री कोर्ट के कैदी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जरगवाली है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपने हौसले रखा हुआ है, और ये इंतहाई तकलीफ दे सिचुएशन है कि जो है और पाकिस्तान के शहरियों को आइन के होते हुए इस तरीके से उनका बर्ताव जो है सुप्रीम कोर्ट लगा रखे। अच्छा सर, जब आपकी मुलाकात हुई हसन से, क्या फीडबैक था कि हाउ इज बीइंग ट्रीटेड? हसन बड़ा हैप्पी और खुश है, वो तो बहुत ही कंफर्टेबल है। मैंने बताया जी कि उसने बुखारी शरीफ आज मुझे बता रहा था कि उसने खत्म कर लिया है, वो कुरान की तफसीरें पढ़ रहा है, वो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रहा है, शायद वो मुताले से उससे दूर हो गया था। तो मेरा तो ख्याल है कि अल्लाह के फजल से अल्लाह की हर काम बेहतरी होती है, उसकी बेहतरीन ट्रेनिंग हो रही है। जब मैं जाता हूँ तो उसके अंदर मैं मैच्योरिटी जो उसके अंदर लैक करती थी
उसकी शख्सियत में। तो आपकी अकेले मुलाकात हुई? भरपूर तरीके से वो मेच्योरिटी पैदा हो रही है, उसमें आ रही है। आपकी अकेले मुलाकात हुई या उनकी वालदा उसकी वालदा भी, उसकी बहन भी थी, और बदकिस्मती से आप किसी को और इजाजत देती नहीं। उसकी बहन, दोनों बहनें थी और वालदा थी और मैं था, और बेगम, इनको इसके अलावा किसी को इजाजत नहीं है मुलाकात करने की। तो आपको कुछ ले जाने की इजाजत होती है खाने पीने की? जी हाँ, जुमेरात के दिन, थर्सडे के दिन खाना हम लेके जाते हैं, उसकी पसंद का वो जो ऑर्डर करता बनवा लेते हैं, सारे इकट्ठा खाते हैं। वैसे क्या पसंद है सर? जरा मैंने कहा लोगों को दिलचस्पी हो गई। वो उसको बड़ा पेटू है, तौबा। वो इतना है कि यकीन जानो कि वो अगर बहुत सारी जगहों में ट्रैप में आ जाता है तो सिर्फ खाने की वजह से पागल हो जाता है खाने के लिए। उसने तो अपना लाहौर में खोल लिया था सर। हमारे कहते हैं ना कि वो बंदा सारी पंजाब, मुझे नहीं पता, आप भी ट्रांसलेशन करेंगे, वो बड़ा छिड़को है, बड़ा निक है। लेकिन उसने तो ये खाने के चक्कर में वहीं पे अपना रेस्टोरेंट खोल लिया था सर, जिसपे आपने एक दफा हमारी दावत की थी सर। उसने नहीं, उसमें छोड़े, मेरा ख्याल है कि अगर खाने का शौकीन ना था तो ये जिस तरह भागा फिरा था पकड़ा भी ना जाता, खाने के शौक में पकड़ा गया था। चले सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीजुर अनायत साहब। We wish you well सर, थैंक यू। जी, हफीजुर अनायत साहब हमसे एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर सलीम मांडवीवाला साहब। उनसे हम बात करेंगे जो सेनेट की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई और उसमें जो मामला डिस्कस हुआ, IMF को लेके किस किस्म के इबाम है जो मौजूद हैं, और करेंसी नोट्स को लेके क्या फैसले हैं, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो उठाए गए उस मीटिंग में, उसके ऊपर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।